नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने देश के 13वें संसदीय चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। रिपोर्ट्स की माने तो बीएनपी और उसके सहयोगी दलों ने 300 संसदीय सदस्यीय संसद में से 299 सीटों पर हुए मतदान में करीब 210 सीटें जीती है और एक सीट पर उम्मीदवार की मौत के कारण यहां पर मतदान टल गया था। इस जीत को देश की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। ये चुनाव जुलाई 2024 के आंदोलन के बाद हुआ है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का लंबा शासन जो है वो समाप्त हुआ। अब बांग्लादेश में नई सरकार 17 फरवरी को शपथ लेने जा रही है। बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान के नेतृत्व में बनने वाली इस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत समेत 13 देशों के प्रमुख लोगों को न्योता भेजा गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना काफी कम जताई है और इसके पीछे का कारण दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में दिखा तनाव नहीं है, बल्कि उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी का बेहद अहम कार्यक्रम है। दरअसल 17 फरवरी को ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत के दौरे पर होंगे और उसी दिन मुंबई में पीएम मोदी और मैक्रों की अहम बैठक तय है। इसके बाद दोनों नेता नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा भी लेने वाले हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का उसी दिन ढाका जाना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। संभव है कि विदेश मंत्री जयशंकर भारत का यहां पर प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अब ढाका के ने भारत, चीन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, यूएई, कतर, मलेशिया, ब्रुनोई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान को औपचारिक निमंत्रण भेजा है। बीएनपी के विदेश नीति सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा कि ये कदम क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के इरादे से उठाया गया है। उन्होंने इसे सद्भावना का संदेश बताया और कहा कि दक्षिण एशिया को मजबूत और प्रभावशाली क्षेत्र बनाने की सोच के तहत ये पहल की गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत से इस समारोह में कोई शामिल होगा। तो माना यह जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर शामिल नहीं होते तो भारत की ओर से कोई वरिष्ठ प्रतिनिधि शपथ ग्रहण समारोह में भेजा जा सकता है। अब इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर या कोई अन्य शीर्ष पदाधिकारी शामिल हो सकते हैं। भारत आमतौर पर पड़ोसी देशों के महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रमों में उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।